बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में से दो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वो इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स के तहत मुख्तलिफ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया। आज हम दो फंडामेंटल राइट्स मजहबी आज़ादी और फ्री एजुकेशन फ्री मुफ्त तालीम के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि आईन पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल जो मजहबी आज़ादी को और उसके साथ साथ फ्री एजुकेशन या मुफ्त तालीम के हवाले से हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं मजहबी आज़ादी, यानी कि आईन पाकिस्तान में कौन सा आर्टिकल है जो तमाम शहरियों को, पाकिस्तान में मुकीम तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी का हक़ देता है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 20, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 के अंदर ये लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द लॉ, पब्लिक मोरालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सब्जेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर एंड मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, यानी कि तीन चीज़ें कि लॉ के ताबे, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के हवाले से इन तीनों चीज़ों के अंदर रहते हुए मजहबी आज़ादी है। अब सब्जेक्ट टू द लॉ का मतलब ये है कि अगर मजहबी आज़ादी, वैसे तो तमाम शहरियों को जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको मजहबी आज़ादी हासिल होती है, वो अपनी मजहबी रसूमात बिला खौफ व जबर वो अपनी मजहबी रसूमात को सरअंजाम दे सकते हैं, अपने मज़हब की इशाअत कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी जो इंस्टीट्यूशन है बनाकर उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये उनको मजहबी आज़ादी है। बट ये आज़ादी भी कानून के ताबे हो, कानून के ताबे है। यानी कि अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जो कादियानी है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। सब्जेक्ट टू लॉ, जो हमने पहले कहा सब्जेक्ट टू द लॉ, उसका मतलब यह कानून के ताबे रहते हुए, यानी कि कानून अगर कोई है किसी चीज़ के हवाले से कि किसी शख्स या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हवाले से अगर है कि वो ये काम नहीं कर सकते, तो फिर कानून को, वो जो कानून को उसकी हैसियत होगी। यही वजह है कि आइन के अंदर इसकी गुंजाइश रखी गई है कि सब्जेक्ट टू द लॉ, मजहबी आज़ादी ज़रूर होगी मगर सब्जेक्ट टू द लॉ होगी। जैसे कादियानी हैं वो ना तबलीग कर सकते हैं, अपने वो जो उनका मज़हब है उसको बतौर इस्लाम वो नहीं कह सकते, वो अज़ान नहीं दे सकते, कोई ऐसा काम नहीं, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने दीन इस्लाम की जो मुसलमान करते हैं इस्लाम की वो इशाअत नहीं कर सकते चूँकि वो कादियानी हैं, और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी और इसकी सज़ा भी है। पाकिस्तान पीनल कोड में कादियानियों के हवाले से अज़ान देने पर पाबंदी, अपनी इबादत गाहों को, वो अपनी इबादत गाह में तो जा सकते हैं मगर अपनी इबादत गाहों को मसाजिद का नाम नहीं दे सकते। उसका ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को जाकर अपने जो उनका मज़हब है ये जो भी है उसकी वो तबलीग करें और उसको इस्लाम का नाम दे दें, तो वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। सो बाय वर्चू ऑफ जो पीनल कोड है, अगर कोई वो ऐसा करते हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी कादियानियत के हवाले से कि उनके अज़ान देने पर पाबंदी है, उनकी कुर्बानी करने पर पाबंदी है, उनकी तबलीग करने पर पाबंदी है, अपने आप को मुसलमान कहने पर पाबंदी है, उसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, उनको प्ले लिस्ट में जाकर सुना जा सकता है पाकिस्तान पीनल कोड के लेक्चर्स के अंदर। सो मजहबी आज़ादी हर शहरी को हासिल है सब्जेक्ट टू द लॉ, मगर वो कानून के ताबे रहते हुए, जो कानून अगर किसी चीज़ से मना करता है
تو وہ یقیناً نہیں گا۔ اسی طرح مذہبی منافرت اگر کوئی پھیلانا شروع کر دے مذہبی آزادی کی آڑ میں، تو قانون اس سے بھی منع کرتا ہے اور اس کی بھی سزا دی گئی ہے۔ مذہبی آزادی ضرور ہے جو آئین کے آرٹیکل 20 میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، مگر اگر کہیں قانون موجود ہے جو ان کو پابند کرتا ہے یا منع کرتا ہے، تو اس کے مطابق قانون جو ہے وہ پریویل کرے گا اور اس کے مطابق ہی اس کے دائرۂ اختیار کے اندر رہتے ہوئے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ آئین کے آرٹیکل 20 کے اندر لکھا گیا جو کہ ایک بنیادی حق ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے۔ اب آرٹیکل 25 سے جو مفت تعلیم کے حوالے سے اس میں لکھا گیا ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے جو بچے ہوں گے ان کو فری ایجوکیشن جو ہے وہ دی جائے گی، یعنی کہ سمپل الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک جو تعلیم ہے وہ فری دینا، مفت تعلیم فراہم کرنا، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اور یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ اس کو 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے فری تعلیم، مفت تعلیم پرووائڈ کی جائے۔ آئین کے آرٹیکل 25A کے اندر یہ لکھا گیا ہے۔ تھینک یو۔